योग 27 तथा इसका गुणनफल कितना हो 182। तो देख लेते हैं, पहले मान लेते हैं, माना संख्या बराबर एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एक दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना दे दिया 27। पहली संख्या पहली प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। और पहली दे दिया हमको एक्स और दूसरी का मान ज्ञात करना है बराबर 127। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। अब आगे की ओर चलते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है 182 दिया। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया 182 दिया। तो जब दो संख्या दिया तो पहली संख्या तो ये हो गया, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये हमको निकलता है। अब पहली संख्या लिखेंगे एक्स, दूसरी संख्या लिखेंगे 27 माइनस एक्स बराबर 182 गुणा करते हैं। 27 में एक से गुणा करेंगे तो 27 एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स में एक से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 182 है तो 182। इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। आगे क्या बढ़ते हैं। अब 27 को हमको ऐसा तोड़ देना है कि जोड़ने घटाने को कितना है 27 है, लेकिन गुणा करने पर 182 है। तो देखते हैं तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस देखते हैं 14x माइनस 13x प्लस 182। 14x माइनस 13x बराबर प्लस 182 बराबर 0। इसको एक में कर लेते हैं, इसको एक में कर लेते हैं। आगे देखते हैं तो x को बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। जब x को बाहर निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 14, इसमें से इसमें माइनस 13 को बाहर निकालेंगे तो इसमें से बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। देखते हैं इसको, दोनों सेम है। x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0। इसको इधर इसको भेज देते हैं तो एक्स 13 हो जाएगा, एक्स बराबर 14। अब इसमें देखेंगे अगर जब एक्स का मान 13 रखते हैं तो दूसरी संख्या में आ जाएगा कितना 14,
मान 14 रखते हैं तो दूसरी संख्या आ जाएगा 13। तो लिखेंगे, तो एक मान लेते हैं समीकरण x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रख देते हैं तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 1, तो अब दूसरी संख्या 27 माइनस x कितना हो जाएगा 13 रख देते हैं तो हो जाएगा 14। यह आपका आंसर हुआ। अगर यहाँ पे x का मान 14 देखते तो 13 आता और 13 रखते देखें तो कितना आया 14 आया। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया। आगे क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्गों का योग कितना है 365 है। अब वो अपना एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और वहीं से इसको क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर देंगे, पूरा खत्म करेंगे। करेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब क्रमागत बोला जाए। क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्या। क्या बोला जाएगा, लगातार संख्या। जैसे अब मान लेते हैं एक के बाद क्या आएगा 2, और 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6। तो ये जो होता है ना, ये लगातार संख्या आ रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। तो ये लगातार संख्या बोला। तो इसमें भी वो क्वेश्चन वही बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक क्रमागत मतलब लगातार संख्या। तो देखते हैं, मानते हैं यहाँ पे माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, मान लिए x, मान लिए कि माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है x, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिया x प्लस 1 कितना है x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार देते हैं, कह रहा है कि इनके वर्गों का, इन संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर, मतलब संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 365 दिया। मतलब संख्याओं का वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। चला देते हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ए बी
2ab मतलब 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 365 ये आएगा। आगे देखते हैं तो a को x को x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाता है तो 365 बराबर 0। अब देखते हैं हम यहाँ पे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इसमें तो घटा देंगे तो 364 बराबर 0। 364 बराबर 0 इसमें तो क्या करते हैं ना तो 2 को कॉमन कर देते हैं ताकि इसमें भी 2 शामिल है इसमें भी 2 शामिल है इसमें भी 2 शामिल है तो 2 को कॉमन करते तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तो बाहर निकल गया तो 2 से भाग लगाएंगे तो 1 का x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इधर गुणा में वो इधर भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2 करते हैं। आगे देखते हैं तो 182 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 182 बराबर 0। अब देखते हैं इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में तो x है लेकिन गुणा करने पर कितना है 182 है। तो देखते हैं लोग आगे तो इसको तोड़ देते हैं कि एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 14 में से 13 को घटाएंगे तो x बचेगा और 14 में 13 से गुणा कर देंगे तो 182 बचेगा। चलते हैं आगे तो इसको हम एक में लगा के इसमें एक में लगा देते हैं तो एक्स स्क्वायर में से एक चले तो x प्लस 14 माइनस 13 बाहर निकल गया x माइनस x प्लस 14 बराबर 0। इसमें दो को है तो दोनों से में तो ये को लिखेंगे क्या कर देंगे छोड़ देंगे बराबर 0। ये प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा x बराबर कितना बचेगा x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। अगर x बराबर 13 आया यहाँ पे पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14 हो जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत क्या था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण त्रिभुज ये होता है वो समकोण त्रिभुज हमारा। आगे देखते हैं तो इसको ए मान लेते हैं इसको मान लेते हैं बी इसको मान लेते हैं सी। इसका ये आधार होता है ये ऊंचाई होता है ये ऊंचाई होता है ये मेरा कोण है। चलिए देखते हैं कह रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी बुक है इसी का क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऊंचाई उनके आधार से 7 कम है।
तो आधार बाबू ये है, तो आधार मान लेते हैं x, तो ऊंचाई कितना दे दे x माइनस 7, और कोण हमको 13 दे दिया है। तो इनके अन्य दो भुजाओं का करें ज्ञात करो, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। माना कि पहले मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हो x, तथा ऊंचाई मान लेते x माइनस 7 तथा इसका कोण दिया है 13। ठीक है, तब बोला है कि अन्य दो भुजाओं का करें ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लगाएंगे और इसमें पाइथागोरस लिखेंगे, पाइथागोरस के नियम से। पाइथागोरस का नियम को आता है, और पढ़ेंगे तो सही होगा, याद आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो कोण का स्क्वायर कितना दिया वो 13, 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर तो दिया है x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर, ये दिया है। तब हम कोण का स्क्वायर कितना होता है, कोण का स्क्वायर 13, तो 13 में 13 से गुणा करेंगे 169, x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस से, तो प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो होता है a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। आगे देखते हैं 169 बराबर 2x, एगो x मिला तो 2x स्क्वायर प्लस 749 माइनस 7x, 159। अब देखते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जो कितना बचे 0, माइनस 14x प्लस 49 माइनस 159। अगर इसको हम घटाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, 49 159 में तो 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा 120, वो भी माइनस में, बराबर 2x स्क्वायर माइनस। अब क्या करते हैं ना, इसमें से 2 को बाहर निकाल देते हैं। आगे देखते हैं, जब गुणा में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा ये, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7। आगे देखते हैं कि 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो 60, गुणा करने पर 60 है, लेकिन जोड़ने घटाने में कितना है 60 है, 7 है। तो देखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0, प्लस 12 में से 5 हो जाएगा तो 7 बचेगा, और 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। देखते हैं
एक से तो एक्स माइनस 12 प्लस 5 को बाहर निकालेंगे तो एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो ये इसमें दो क्वेश्चन तो एक्स माइनस 12 और एक प्लस 12 एक्स प्लस 5 बराबर 0। इधर तो गुणा में है, इधर है तो भाग में है, इधर तो 0 हो जाएगा। एक्स बराबर 12, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12। जब एक्स का मान 12 आया, आधार हमारा 12 आ गया, तो ऊंचाई मतलब 12 को में से 7 हो जाएगा तो कितना बचेगा 5। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसी तरह अब इसी को कंटिन्यू आगे की ओर हम कल से बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।